पापा। अरे तुम अभी तक सोई नहीं बेटी? यही बात तो मैं आपसे पूछने आई हूँ। आप शोभा आंटी के बारे में सोच रहे हैं ना? उन्होंने आज जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा पापा। तन्हाई एक दोस्त नहीं, एक पत्नी ही दूर कर सकती है। मेरी बात मानिए पापा। बरसों से मेरी इच्छा रही कि मैं भी किसी को माँ कह सकूं, और शोभा आंटी से अच्छी माँ तो कोई और हो ही नहीं सकती। बेटी, ये बात इतनी आसान नहीं जितना तुम उसे समझते हो। क्यों? क्या ये जुर्म है? बरसों से आप दोनों अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं। यहाँ तक कि अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए आपने बिजनेस भी एक कर दिया है। अब आप दोनों भी एक हो जाएं। ये नामुमकिन है बेटी। शोभा एक बड़े सुलझे हुए स्वभाव की औरत है, और शायद उसके दिल से अभी तक उसके पति का नाम भी नहीं मिटा। और यही तो खासियत है हमारी हिंदुस्तानी औरतों की। एक बार वो अपने दिल पे किसी का नाम लिख लें तो कोई दूसरा उसकी जगह नहीं ले सकता। फ्रेंड्स, आज इस मीटिंग को बुलाने की वजह है हमारी नई कंपनी की शुरुआत। इस कंपनी को शुरू करने में अनीता जी और शोभा जी ने बड़ी मेहनत की, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये नई कंपनी हमारी बाकी कंपनियों की तरह दिन ब दिन तरक्की करती रहेगी। तेजानी साहब, हाँ जी। आनंद, शोभा और अनीता की प्लानिंग को देख के ऐसा लगता है कि मॉडर्न इंडस्ट्री सबसे आगे निकल जाएगी। मेरी तो यही दुआ है साहब कि कंपनी चले, इसमें हमारा ही फायदा है ना। तेजानी साहब कहते हैं ना कि जिसकी नीयत साफ होती है उसकी मंजिल आसान हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने एक बात और सुनी है, जिस मर्द के साथ औरत की तकदीर जुड़ जाती है ना, उसकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। जब से आनंद और शोभा ने मिलकर ये कंपनी शुरू की है, सच मानिए आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अजी, पीछे मुड़ के तो वो देखते हैं जिन्हें दुनिया की फिक्र होती हो। इन दोनों को दुनिया की फिक्र ही नहीं है। दोनों अकेले, दोनों का टाका ऐसा भिड़ गया कि पूछिए मत। बकवास बंद करो। क्या बकबक कर रहे थे तुम? क्या बकबक कर रहे थे? क्या एक औरत और मर्द में तो रिश्ता नहीं होता? गंदे दिमाग के लोगों को गंदा ही विचार आता है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? तमीज से बात कीजिए, मैं कहता हूँ। हमारे साथ में बिजनेस करना, खाना पीना, उठना बैठना, घूमना फिरना, ये कोई दोस्ती नहीं कहलाती। और आपको क्या पता, क्या आप 24 घंटे उनके साथ होते हैं जो आपको उनके रिश्ते औकात में रह के बात करो। तुम हमारी कंपनी के फाइनेंसर हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी हर बेहुदा बात चुपचाप सुनते रहें। किसी के दामन पे दाग लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। पार्टनरशिप तो सिर्फ एक बहाना है। तुम दोनों के बीच नाजायज रिश्ता है। खबरदार, इसके बाद अगर तुमने अपना मुंह खोलने की जरूरत की, बदतमीज आदमी। पापा, उसने कोई गलत बात थोड़ी ही कही। उसने जो देखा वही कहा। तुम भी दुनिया के साथ शामिल हो गई। पापा, पवित्रता आप दोनों के दिलों में है, दुनिया की आंखों में तो नहीं। दुनिया औरत और मर्द के रिश्ते को गलत नाम ही देती है। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। दुनिया में रहते हैं तो दुनिया की परवाह तो करनी ही पड़ती है। और फिर आप इस रिश्ते को एक नाम क्यों नहीं दे देते? क्यों शोभा आंटी को अपना नहीं लेते? बेटी, तुम जरा समझने की कोशिश करो। पापा, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप ही बताइए, क्या आपके दिल में आंटी के लिए प्यार नहीं है? बोलिए पापा, आपको मेरी कसम, बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ? बेटी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन शोभा के दिल में भी तो ऐसी भावना होनी चाहिए। आपने कभी उनसे उस तरह की बात की ही नहीं होगी पापा। आज आपने फाइनेंसर को तमाचा मार के खामोश कर दिया, कल सारी दुनिया कहेगी
किस किस को तमाचा मारते फिरेंगे आप? पापा, आप या तो इस रिश्ते को एक नाम दे दीजिए या फिर हमेशा के लिए आंटी से रिश्ता तोड़ दीजिए, वरना बेवजह आप दोनों बदनाम हो जाएंगे। इतने लोगों के बीच उसने इतनी सारी बातें कह डाली। जरा सोचिए पापा, आंटी पर क्या गुजर रही होगी। बेटी, आज तो मैंने उस पर अपना गुस्सा उतार कर उसकी जबान बंद कर दी। ऐसा कब तक चलेगा? हाँ दीदी, कल तक किसी ने कुछ नहीं कहा था, आज सबके बीच में ये बात उठी है। कल हमने उनके साथ काम करना है, इससे पहले कि बात और बढ़ जाए। आप कुछ फैसला क्यों नहीं करती? आप और आनंद जी हमेशा के लिए एक क्यों नहीं हो जाते? इसमें बुराई क्या है? ये तुम क्या कह रही हो? अरे एक जलील आदमी ने अपनी मन की भड़ास उतार ली, तो तुम लोगों ने भी उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। ये सब क्या है? Why? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ आओ आनंद आओ। हेलो आनंद। बेटा अनीता, वो मेरी दवाइयां जरा निकालना। आनंद जरा। आओ आनंद, बैठो ना। नहीं, वो क्या है शोभा, आज मैं बहुत हिम्मत करके एक फैसला करने आया हूं। शायद तुम्हें मेरी बात बुरी भी लगे। वो क्या है कि मैं तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं आनंद, मैं सब जानती हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मुझे त्यागी की बातें बुरी लगी, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं दुनिया से नहीं डरती। जब हमारे दिल साफ है, हमारा रिश्ता पाक है, तो हम दुनिया वालों से क्यों डरें? तुम ये बिल्कुल न समझना कि मैं तुम्हें गलत समझूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारा भी दिल साफ है, उसमें मेरे लिए दोस्ती और हमदर्दी के सिवा कुछ नहीं है। मैं ठीक कह रही हूँ ना आनंद? हाँ, बिल्कुल। इस दुनिया में ऐसे कई रिश्ते होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन वो पाक रिश्ते होते हैं। और अगर ऐसे रिश्तों को दुनिया वाले नहीं समझते, इट्स देयर प्रॉब्लम। हम उनसे क्यों डरें? हमारा रिश्ता इतना कमजोर भी तो नहीं कि किसी की दो बातों से टूट जाए। तुम ये हरगिज ना समझना कि मैं कभी तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करूंगी, कभी नहीं आनंद। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं है। सही है ना आनंद? मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, कह रही हो तुम, बिल्कुल राइट। मैं चलता हूँ। नहीं बैठो ना। नहीं, मैं जरा अच्छा जल्दी में हूँ। आइए। बहुत बहुत मुबारक हो अंकल। मुबारक हो अंकल। भैया शादी मेरी नहीं, मेरी बेटी की हो रही है। अंदर आइए और दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दीजिए। और एक बात कहूं, तुम दोनों भाइयों को अब शादी कर लेनी चाहिए। और आकाश, तुम्हारी उम्र भी अब कम नहीं रही, तुम्हें तो जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। भैया अब नहीं करोगे तो कब करोगे? मैं बताता हूँ अंकल, भैया कब शादी करेंगे। भैया तब शादी करेंगे जब उन्हें कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी जिसे देखते ही इनके दिमाग में अपने आप घंटी बजने लगेगी और उनका दिल प्यार का राग अलापने लगेगा। क्यों भैया? आओ 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 आओ। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे जीती रहो। और ये क्या, सिर्फ तुम लोग? बाकी के लोग कहाँ हैं? अंकल राहुल पापा और दीदी आते हैं। अच्छा। ये कोई टाइम है आने का? चल जल्दी से चल और ये पकड़ शगुन का सामान और चलो हमारे साथ। आओ। हाय। प्रेम जी? मेरा नाम है। अच्छा, किसकी? मेरा नाम है। वैसे आप लड़के वालों की तरफ से हैं या लड़की वालों की तरफ से?
मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। और आप? जी मैं तो आपकी तरफ से हूं। मैं भी लड़की वालों की तरफ से हूं। एक्सक्यूज मी, प्रेम, यहाँ क्यों अटके हो? चलो ना। भैया ये पूजा है, ये मेरे बड़े भाई आकाश। हेलो। मिला? हाँ दीदी, मिल गया। कौन? कंगन। भैया दोनों कुड़ियां सोनी लगती हैं, जरूर अच्छे खानदान की होंगी। प्रेम, मुझे लग रहा है कि तेरे दिल में कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है। नहीं भैया, कुछ गड़बड़ नहीं है। वैसे आपके दिल में कुछ गड़बड़ बड़गड़? प्रेम, मेरा दिल तेरी तरह कमजोर नहीं है। नहीं है? मजबूत है। फिर ठीक है। राहुल, अब तूने भी काफी आवारागर्दी कर ली है, तुम्हारे भी पैरों में बेड़ी अब डाल ही देनी चाहिए। क्यों बाबूजी? ऐसा करो, कोई अच्छी लड़की नजर आए ना तो मुझे चुपके से बता देना, ओके? चलिए। इन लोगों को भी हरी हरी सूझती है। ये तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरी ड्रीम गर्ल इस शादी में आएगी, मुझसे टकराएगी और आंखों ही आंखों में प्यार हो जाएगा। हाँ चलिए। भैया। हाँ पूनम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए ना वहां मेरे साथ। चलो। वैसे मैंने कभी अपनी प्यारी बहना की कोई बात टाली है? मिलन का मौसम आया रे, प्यार ले आयो रे। मिलन का मौसम आया रे, प्यार ले आयो रे। क्या देख रहे हो भैया? शराब प्रेम, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। कुछ नहीं भैया। आई एम सॉरी। प्रेम, भैया मैंने जानबूझ के थोड़ी डाला। हाय प्रेम। हाय पूनम। हाय अभी। हाय प्रेम। प्रेम, तुम हो कहाँ इतने दिनों से? मैंने तुम्हें 20 फोन किए, 15 मैसेज छोड़े, तुमने मेरे एक भी फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। तो उसी में ऐसा करते हैं क्या? आगे से तुम ऐसा करोगे ना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ। आई एम सॉरी। बेटर बी। कुछ जल रहा है क्या? क्या? नहीं यूं ही पूछ रहा था। बाय द वे पूजा, ये पूनम है, मेरी बचपन की दोस्त। हाय। हेलो। पूजा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या है कि पी लेटर वालों से, यानी कि कन्या राशि वालों से मेरी बहुत जमती है। अब देखिए ना, मेरा नाम प्रेम है, पी से शुरू होता है। मेरी अपने आप से कितनी जमती है। हाय पूजा, हाय दीदी। हाय, पिताजी और बड़ी दीदी कहाँ? वो देखिए वहां सामने खड़े। डालो डालो भाई डालो, फूल बरसाओ। बाबूजी आप कब तक खड़े रहेंगे इस तरह? चलिए आपको बिठाती हूँ, चलिए। यहाँ बैठ जाइए। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? पीने की लाऊं? नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। मिलन का मौसम आया रे, प्यार ले आयो रे। मिलन का मौसम आया रे, प्यार ले आयो रे। दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहां चलो ना। तुम रो रही हो? तुम्हारे जीजा जी। जीजा जी? कहाँ है जीजा जी?
जीजा जी आज भी कितने हैंडसम लगते हैं, है ना? तुम जाके मिलती क्यों नहीं हो? नहीं, नहीं, मैं उन्हें पूरे 20 साल बाद देख रही हूँ। मैं उनका सामना नहीं कर सकती अनीता। तो क्या हुआ? तुम ही तो कहती हो कि सच्चाई का सामना करना चाहिए। Go and meet him. You must. Please. नमस्ते। शोभा, तुम? कैसी हो? बस जी रही हूँ। आप कैसे हैं? ठीक ही हूँ। पूरे 20 साल के बाद देख रही हूँ आज आपको। आप जरा भी नहीं बदले। कहाँ रहे आप अब तक? भाग रहा था जिंदगी की दौड़ में, लेकिन अब थक गया हूं। बहुत नाम, बहुत पैसा, बहुत इज्जत कमा लिए। अब ठहर जाना चाहता हूं। बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना में हिंदुस्तान से लंदन चला गया, वहीं सेटल हो गया। लेकिन शोभा, वहां भी दिल को सुकून नहीं मिला। अपने देश की मिट्टी की खुशबू आखिर मुझे यहां खींची लाई। और फिर मेरे बच्चे भी वहां नहीं रहना चाहते थे। ओह, तो आपने शादी कर ली? हाँ। कितने बच्चे हैं? एक लड़का है, एक लड़की है। आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश तो है ना? मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। I'm sorry. खैर, मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे। हाँ, मैंने तुम्हारी शादी नहीं की। तो फिर तुम्हारी मांग में ये सिंदूर? 20 साल विदेश में रहने के बाद आप शायद ये भूल गए कि एक हिंदुस्तानी औरत के लिए उसकी मांग का सिंदूर उसका वो गहना होता है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। नमस्ते।